दरभंगा जंक्शन, अभी ये तैयार हो रहा है सर। ओके ओके, ये अभी प्रोसेस में है, तैयार हो रहा है सर। तो ये लुक हमने फर्स्ट जो हमारा रेलवे के साथ जो एक एग्रीमेंट हुआ था कि सर आपको कैसे करना है, तो ये न्यू लुक हम लोग दे रहे हैं, अभी काम चल रहा है इस पर। इसमें मैंने क्योंकि मैं हेरिटेज के लिए मीडिया की बहुत ज़रूरी होती है, तो मैंने मीडिया से कांटेक्ट किया और मीडिया को एक मुहिम चलाई मीडिया के थ्रू। क्योंकि रेलवे सर ऑलरेडी एक सोर्स है इंफॉर्मेशन का, कि एक मिडिल क्लास से लेके हायर जो क्लास होता है वहां तक सोर्स पहुंचता है। तो मैंने मीडिया को पकड़ा और मीडिया को ये बताया कि भाई हम अपने शहर को सुंदर, ब्यूटीफुल और जो ढांचा होता है चीज का किस तरीके से तैयार करना है, तो मीडिया के सामने मैंने प्रपोजल रखा, उनको बताया। महीनों इस पे मेहनत हमारी टीम के जो लोग हैं उन्होंने किया। और ये स्टार्टिंग है कि जब हम तो पहले दिखा रहे हैं सर, मीडिया ने हमें क्या सपोर्ट किया। मीडिया ने सपोर्ट किया कि हम लोग के साथ वो पूरा जो उनका योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, वो बिल्कुल एक एक चीजों को ऑल ओवर बिहार में जितने भी टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स है, उन्होंने इस काम को सराहा है। ये फर्स्ट इंजन है जहां से मैंने लाइव किया था। ये इंजन जंगल में पड़ा हुआ था, क्योंकि चीनी मिल को बंद पड़े लगभग 26 ईयर्स हो चुका था। तो वहां से मैंने लाइव किया था अपने पेज पे, ताकि लोग बिहार के देखें कि ये हेरिटेज इंजन यहाँ पड़ा हुआ है और इसके अंदर स्नैक्स वगैरह बहुत सारे ऐसे चीज। हम लोगों ने इसको साफ वाफ किया पूरा, तब इसको मैंने वहां से लाइव किया सोशल मीडिया पे। ये बात चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार तक गई। जो चीज पूरे अखबार में इस सब चीज को दिखाया गया था। क्योंकि ऐसे का आप समझ सकते हैं सर कि मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा कि पब्लिक डोमेन में ये चीजें जानी चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि हमारा जो हेरिटेज क्या है वो कितना इंपॉर्टेंट है। सर अब थोड़ा इस चीज को आप डीपली आप बता सकेंगे। Yeah, what this kind of initiative is very unique, where somebody from public has gone and tried to save the locomotives which are lying in a very very bad condition in a sugar mill. And if you can read the news article, you can very well find that not only this was done, even local people, they had some kind of affinity, and they were kind of protesting the movement of और this उनका ड्राइवर है, locomotive. ड्राइवर है कोई? I believe somebody is 1 minute. Okay, so this is something very very innovative, very very nice initiative which was done by Santosh and his team. Santosh, आप आगे बढ़िए, आगे बताइए। जी, ये सर जहाँ जो मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि ट्रेन कैसे था और कैसे हम उसको निकाल के बाहर ला रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरें खुद बोलती हैं। आई थिंक वहाँ पे इतने फैसिलिटीज भी नहीं थी कि एक्चुअली हम वहाँ पे लोगों को वहाँ अंदर कोई कोई लेबर भी काम करने के लिए तैयार नहीं था। तो हम लोग अपने गांव से लेबर जो भी लोग हुआ करते थे उनको बुला के ट्रेन को मैनुअली, जो आदमी था जो लोग थे उनसे पकड़ के बाहर खिंचवा रहे हैं, क्योंकि पटरी तो बिछी हुई थी नैरो गेज की। तो आप देख रहे हैं कैसे वो बाहर आ रहा है, आई थिंक। ओके, तो वो चीज मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है सर। so this is a narrow gauge locomotive, basically जी 106 years old narrow gauge locomotive. इंजन नंबर 253। Okay. यस, और इसको जो शिफ्ट किया गया दरभंगा जंक्शन पे विद डीआरएम और जो भी रेलवे के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उन लोगों के थ्रू, यहाँ मैं भी हूँ। और इसमें रेलवे ने केवल इतना कहा था कि भाई आपका क्षेत्र है, हम तो बाहर के हैं, जयपुर के हैं, कोई लखनऊ के हैं, बेंगलोर के हैं, तो आपको खुद पब्लिक को जगाना पड़ेगा। और पब्लिक इस रेलवे को, इस इंजन को वहां से निकालने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि उस चीनी मिल में 25 सालों से वहां की चीनी मिल के स्टाफ को सैलरी नहीं मिली है। Okay. तो So डंडा वंडा लेके खड़े हो गए, I think डंडा वंडा लेके खड़े। this would have taken lots of initiative and coordination between various agencies, because this was very unique. The ownership of the locomotive is not with the railway; it is with a private entity. Still, because of efforts and coordination with various state bodies, local bodies, and railways, we were able to kind of put it back
in a very prime position in front of Darbhanga station. So इसको आप रोड से लेके आए थे? You had brought it by road? रोड से, बिल्कुल। सर एक्चुअली हुआ क्या कि बड़ी वाली ट्रक होती है, राजस्थान ट्रक, Okay. एक छोटा सा लोगों को ऐसा लगा कि अब ये इंजन जो है राजस्थान जा रहा है, तो सारे Okay. गांव लगभग 100-150 लोगों ने घेर लिया हमें। Okay, okay. लीडरशिप दिखाना पकड़ के मैं उनकी लैंग्वेज में, जो लोकल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में मैंने बात किया कि मेरा नाम ये है, मैं संतोष है, हम लोग यही के ये इंजन यहाँ बर्बाद हो जाएगा, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, प्लीज हमें हेल्प करें और इसको हमें दरभंगा जंक्शन जो हमारा क्षेत्र है, हमारा जगह है, वहां पे लगाएं, इसको नया लुक हम देंगे। फिर डीआरएम से ऑनलाइन मैंने वीडियो कॉल पे बात किया, लोगों को बताया, डीआरएम ने बोला यस आई एम डीआरएम ऑफ समस्तीपुर, प्लीज हेल्प जो है, और इंजन कहीं नहीं जा रहा है, यही जा रहा है। और लगभग सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे दिन तक हम समझाते रहे, तब जाके 1 बजे वहां से। That's very interesting. I think we can move on. संतोष, आपके पास बहुत सारी कहानियां होंगी, लेकिन हमारे पास समय का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जो रेलवे स्टार्टिंग यहाँ हुआ 1934 में, इधर हमारा नेपाल का जोन है, इसको का जोन है, तो गंगा ने इसको सोच के यहाँ पे एक रेलवे ट्रैक बिछाना स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं कि फोटोज ऑफ 1934 जब फ्लड आया था और अर्थक्वेक आया था, उस जमाने में रेल की पटरियां जो नक्शा मैं शेयर कर रहा हूँ, और जो बोगीज में सामान जाया करता था, उस बोगीज बहुत सारी 1934 के पहले की, सॉरी कोचेज के फोटोज, वो फोटोज हैं, वो मैं अब शेयर कर रहा हूँ कि कैसे उस जमाने में हुआ करता था। और लोग इससे ही यहाँ के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो सामान हुआ करता था, वो हुआ करता था। ये फोटो बहुत ये है क्योंकि हम लोग गंगा के इस पार रहते हैं और बीच में अभी सेतु बना है, बट उस जमाने में रेलवे तक पहुंचने के लिए दरभंगा महाराज ने स्टीमर लगाया था, स्टीमर लोगों के लिए दिया था। वो थोड़ा सा मैं शेयर कर रहा हूँ, कितने लोग ऐसे थे जो स्टीमर से रेलवे की सवारी करना चाह रहे थे, जब पुल नहीं हुआ करता था, जब ब्रिज नहीं था, तो मैंने वो शर्त शेयर करना चाहा है। I think Santosh, what you are telling, this was very common earlier days, that rail connectivity across rivers was through steamer. That means steamer. You come up to that. I think Jail Singh sir will remember near Patna, Mahindra Ghat. I think that is the place where you came up to that place by train, and then you take a steamer. On the other side, you catch another train. That's very interesting. Okay, the railways used to have a full department for marine. There were, if I remember, 9 or 10 places where you crossed rivers by steamers. This department was closed sometime in the early 80s, because then we had built bridges everywhere. Farakka was another place where you crossed by steamer, then you had a bridge. So Baroni was another place where you got a bridge now. So the steamer services were all given up. If I recall right, there were 9 or 10 places where you crossed rivers by steamer. Yeah, in fact, we have Amrit Raj with us. He's a good friend. He's in Bangalore, and basically he works in a private company, but he is just mentioning that he also used to take steamers sometime. Okay, Santosh, please continue. Sir, yes. सर, ये हमारा जो दरभंगा स्टेशन का एक ऐतिहासिक लुक है, जो मैंने लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को क्रेज बनाने के लिए इन तस्वीरों को मैंने यूज किया कि ये हमारा 1948 का ये फोटोग्राफ्स है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड जवाहरलाल नेहरू एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अराइविंग ऑन दरभंगा जंक्शन। तो इसको मैंने एग्जीबिशन के थ्रू जो इंजन हम लगा रहे थे, एग्जीबिशन के थ्रू मैंने लोगों को बताया कि हमारा शहर, हमारा जो रेलवे है वो ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल है, प्लीज आप इन सब चीजों को, क्योंकि बहुत सारी तकलीफें इस इंजन को लगाने में हो रही थी, तो ये सब फोटोग्राफ्स मैंने लोगों को दिखाया, उनको क्या बोलते हैं, मोटिवेट के लिए, उनको क्रेज बनाने के लिए, उनको थोड़ा सा कि आप लॉयली बने और हमें हेल्प करें। तो ये तस्वीरें हैं सर। ये तस्वीर उस ऐतिहासिक टर्मिनल का है, नरगौना टर्मिनल, महाराजा का अपना पर्सनल टर्मिनल। अभी दिस टाइम लुक्स लाइक, आप देख सकते हैं ऐसा इसका ये हाल हो गया, अभी ऐसा है। हमारी टीम ने यहाँ पे बोर्ड भी लगा दिया है कि 17 अप्रैल 1874 को पहली ट्रेन समस्तीपुर से चली थी
वो हराई स्टेशन, अब हराई स्टेशन को दरभंगा जंक्शन बोलते हैं, हराई स्टेशन होते हुए नरगौना टर्मिनल तक पहुंची। ये सारा जो एरिया है वो महाराजा के अंदर आता था। फिलहाल इसकी हालत अभी ऐसी है, आप देख सकते हैं। I think what Santosh is telling is very relevant because we in India, especially, we don't take much care of our heritage, and these kind of places are having quite significant as far as heritage is concerned. But normally we neglect. I think this is something really interesting and good that the University of Mithila, that is Darbhanga University, has taken initiative, and they have kind of at least marked the place where the trains arrived for first time on 17th April 1874. The date is very interesting. It is in April only. That is 16th April is the date when the first train ran in 1853. This is 17th April 1874. Over to you, Santosh. ये मैंने खींचा था, लगभग 10-12 साल पुरानी फोटोग्राफ्स है ये। जो गेज है, अब गेज बंद हो चुका है, तो ये मेरी फोटोग्राफ ली हुई है। इस इक्विपमेंट्स को आप किस नाम से बुलाते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन लोकल में हम लोग को यही बोलते हैं कि इसको फाटक अप एंड डाउन किया जाता है। तो ये भी चीजें बंद हो गई है, जो मैं अब वो खत्म हो चुका है, ये सब चीजें जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। This looks like a meter gauge train. Yes. और हाँ, ये फाटक खोलने बंद करने का ही मैकेनिकल अरेंजमेंट है। हाँ प्लीज। एंड दोनों को कोलाज करके मैंने बताना चाहा सिर्फ पास्ट एंड प्रेजेंट की ये significance of this slide is that it is exactly at the same location. In the photograph left, old photo which is shown, the photograph on the right is exactly the same location where this old train ran. Nargona terminal, which is no longer in existence. Nargona terminal. The coaches of Maharaja, and ये उनका बेड है अंदर का, जो औरा है वो मैंने शेयर किया है। अगर ऐसा कुछ नहीं रहा, सब बर्बाद हो चुका है, ऐसा कुछ भी है नहीं। Actually, this is the saloon from which Dr. Sarvapalli Radhakrishnan is coming out in the earlier photo. Yes. If you can go back quickly to that photo, I think we'll connect it. If it is problem, you can leave it. No problem. We can carry on. आगे बढ़ सकते हैं आप, अगर कोई दिक्कत हो रही है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। ओके, ये पहले से केवल तस्वीरों में अब रह गया है, अब ऐसा कुछ नहीं। ये इंजन भी डिस्ट्रॉय हो गया और सारी चीजें जो इसकी अब बची नहीं, केवल तस्वीरों के द्वारा हमने इसको सहेज के रखा है। और ये तिरहुत जो पहले 1934 में भूकंप आया था, वो उन चीजों को मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि वो चीजें अभी थोड़ी बहुत जिंदा है। ये पटरियां अभी भी कहीं न कहीं हैं जो मैंने ली हुई है फोटो। और ये यहाँ का जो लोगो रहा है उनका ओथ और तिरहुत का, पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ आए थे तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। संतोष, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सर। संतोष, अब इसके पहले वाली स्लाइड पे आ जाइए। This is very interesting because इसके बाद वाली I was aware of अवध रेलवे, but अवध एंड तिरहुत रेलवे पहली बार सुना है। जी, ये दोनों का बाद में दोनों के कोलाज, फिर ये दोनों अलग हो गए, अवध अलग हो गए, तिरहुत अलग है, दोनों का लोगो भी अलग हो गया। लेकिन अवध, तिरहुत, बॉम्बे बड़ौदा, असम रेलवे और सेंट्रल इंडिया रेलवे के फतेहगढ़ को मिलाकर then all these were combined to make North Eastern Railway. That is in 1952 when the railways were reorganized after partition. But Awadh Tirhut was a very major railway. Awadh Tirhut, that was a very state railway. Yeah, that's what. Okay, Santosh, please carry on. आगे बढ़िए। सर, कुछ रिकॉर्ड्स जो हमने रेलवे, ईस्टर्न रेलवे को यहाँ पे दिया था हम लोगों ने, जो हमारे पास रिकॉर्ड था, डॉक्यूमेंट था, वो चीज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल है जो आप पढ़ेंगे तो मैं पावर पॉइंट मैंने सर आपको भेज भी दिया। कुछ लोगों को जानने की इच्छा होगी कि आखिर ये क्या चीज है। तो ग्रैंड सिस्टम इलेक्ट्रीफाई ऑफ
स्टेटस ऑपरेशनल वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर, टर्मिनल कौन सा था, ऑपरेशन क्या क्या होते थे, कब स्टार्ट हुआ, ईस्ट इंडियन रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, या टेक्निकल कितने उनके लेंथ हुआ करते थे, ट्रैक कितने थे, गेजेस कितने थे, वो चीजें हमने यहाँ पे शेयर की और तस्वीरें काफी पुरानी हैं। ओके। फिर रेलवे ईस्टर्न इंडिया में इनका जो इसमें दरभंगा महाराज का भी कंट्रीब्यूशन रहा है, आप देख सकते हैं जो फोटो भी ये एक बनी थी यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे के द्वारा, उनको ये तस्वीरें हम लोगों ने अवेलेबल ये करवाई थी, ये स्टोरी हमने अवेलेबल करवाई थी, तो उन्होंने कॉफी टेबल बुक के थ्रू यहाँ पे जो हमारा जोन है उन्होंने छापा था एज ए बुक पूरी स्टोरी के साथ। तो इसमें द्वारकानाथ जो द्वारकानाथ टैगोर थे उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, क्योंकि महाराजा के फ्रेंड थे वो, तो उनका भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। ये सारे जब हम यहाँ पूरी इंजन को ले आए, कोई प्रॉब्लम्स, सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो गए, तो लास्ट टाइम हम लोग डीआरएम के साथ एक यहाँ पे एक साथ ग्रुप फोटोग्राफी हम लोगों ने ली। अब इसका लुक ये है सर, प्रेजेंटली ये आप इसको बेहतर तरीके से सर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बस Yeah, actually, this locomotive, looking yes, at this, maybe some purist will kind of get a bit agitated. But at least this loco, which was lying in a sugar mill in a totally neglected condition, infested with snakes and other wild things, it's got a glory of its place. बहुत ही अच्छी जगह आपने इसको लगाया है. Maybe we can. दरभंगा जंक्शन स्टेशन पे, दरभंगा जंक्शन स्टेशन सर. Oh, very nice, very nicely done, very nicely done. I mean, some publicity is required. I mean, black and white is not good enough. Santosh, what I will request, you have done quite a lot work in publicizing it in local media. इसको हम नेशनल लेवल पे भी ले जाते हैं. बिल्कुल सर, हमारा ये ऑनर है, हमारी टीम के लिए ऑनर है कि आपने नाइस बोला ना, दिस इज आवर ऑनर, यही हमारा प्राइज है, यही हमारा मतलब कहते हैं कि एक प्राइज आपने मुझे दिया. ओके, ग्रेट, प्लीज कैरी ऑन. ओके ओके सर, इंजन थी, मैंने अपने मेरे हाथ में मैंने लाइव किया था उसी दिन, आप देख सकते हैं. पहले जहां मैं खड़ा हूँ नीचे वहाँ सांप था, स्नैक था, और मैं कैमरा और मेरा मोबाइल से मैंने लाइव किया. फोटोग्राफी मैंने यहीं से की, एक एक पार्ट्स को मैंने मतलब फोटो खींच के मैंने डीआरएम ऑफिस से और रेलवे डिपार्टमेंट को प्रेजेंट किया था. तो थैंक यू सर. कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कहूंगा, मेरा ये अपना कर्म है, मेरी कर्म भूमि के लिए मैंने अपना काम किया, और मैं इसे अपना ऑनर नहीं मानता. लोग देखते हैं, मतलब ये सराहते हैं, लगता है कि हमारी टीम को एक ऑनर मिल गया. थैंक यू सर, थैंक यू अजय सिंह सर. संतोष, हम सभी रेल इंथुजियास्ट सोसाइटी परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद बोलना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग तो उस ट्राइब के पार्ट हैं, उस ग्रुप के पार्ट हैं जो बहुत ज्यादा पैशनेट है रेलवेज के बारे में. बट ये just to see that outside also people are there who are passionate about their local histories and they have worked hard to preserve it. And you were, since you had passion, I think you understood that the right place to give it publicity is, a railway station. So, that way you have involved, not only done the good work, but you have involved people. And I'll just quickly go through some of the comments which are coming in. Vikas is our expert. He's part of the society, founding part of the society. He has written a book also. उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें सारे स्टीम लोकोमोटिव्स जो कि प्लिंथ किए गए हैं, जो ऐसे रखे गए हैं सजावट के लिए, उनका जिक्र है. He is aware of Lohat railway, and what Vikas you are telling that 3 more locomotives are there. Santosh is struggling to get them also revived. So let us see in what way Rail Enthusiast Society, and for that matter Steam Society, can help in getting those locos, kind of before they are sold off as scrap.
We have Amrit Raj telling us he's appreciating the work of Santosh. He says, I belong to Mithilanchal and I'm so happy to see at least someone is trying to revive the lost glory. Please let me know if I can help in any way. Yeah, so Sushil Luthra sir has told that this is a good effort and this is real vocal for local. हम लोग बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं और हम अधिकतर अपने काम को दिल्ली और स्टेट कैपिटल्स तक सीमित रखते हैं, लेकिन आपने जो दरभंगा के लिए काम किया है आई थिंक वो बड़ा ही सराहनीय है. Now we'll open the house and open the floor for questions. If anybody's got any questions to Santosh, I think he'll be ready to take. Hello, this is JP Sahu here. Santosh ji, can you please put back the previous slide where the Darbhanga station and the train is being shown? Just a minute, sir. Second last slide जो आपकी उसको दोबारा लगाइए. Just. What? आई थिंक अभी उसमें लगाने में यदि दिक्कत आ रही है तो रहने दीजिए. आई थिंक विकास जी आप जो है हाँ ये फोटो है, इसकी बात शायद आप कर रहे थे. या आई थिंक सम कनेक्टिविटी इशू, आई एम नॉट एबल टू सी दैट. हाँ इन्होंने लगा दिया है, हम बाकी सारे लोग देख पा रहे हैं. आप बताइए. यस नाउ इट इज बेटर. या आई थिंक इसके साथ में दिन वाला भी एक फोटोग्राफ लगाइए ताकि original shape and glory of this train also is is coming out in the daylight of in the photograph. and इसको जहाँ भी जो भी इंजीनियरिंग कम्युनिटी है उसमें आई थिंक सर्कुलेट करना चाहिए. संतोष जी आपने बहुत ही बढ़िया काम किया है and keep us updated about your work, what you are doing like this. Thank you. I will take this opportunity. संतोष जी, मैं ये अपॉर्चुनिटी लेते हुए आपको बोलूंगा कि आप हमारी मैगजीन जो क्वार्टरली मैगजीन है रेल एंथुसियास्ट सोसाइटी की, उसमें ये पूरा एक आर्टिकल बना के लिखिए. और सर आर्टिकल मैंने कुछ दिन मैंने इस रेलवे के लिए ही मैंने अपने इवन की पोजीशन ये हो गई थी कि मेरी नौकरी पे ये पड़ गई थी कि भाई ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का आदमी ना होकर रेलवे का डिपार्टमेंट का, क्योंकि रेलवे से हमारी टीम ने कुछ भी नहीं लिया. I will just I am Harish Joshi, retired mechanical officer. I will just add one thing. Prashant Mishra, I mean this is more for Railway Enthusiast Society. Prashant Mishra, who is AGM Southwestern, sir, he's there amongst us. He's there. Yeah, but he has done extensive work on the day when the contract was awarded, the day when the train was run, who all were in the inaugural session, and he writes beautifully. If these two things can be combined, we could make much better stories, and maybe they will have a worldwide audience. At least in England, those who are steam enthusiasts will find this very, very interesting, of talking about those times. In fact, they are interesting to us also, hearing all those stories. So if this could be made into a combined effort of Mr. Santosh and Mr. Prashant, and made into a bigger sort of a story. Is he there? Prashant is there? Yeah, sir. Mishra sir, if you can just join in. I see he's logged in. I'm not so sure whether he's... I see. So if the Rail Enthusiast Society can work bringing Prashant on board with some other, enthusiasts, it will be great storytelling from your side, and it will be a great for heritage. That's what my... Harish, this is JL Singh. Prashant is already on board, morning, sir. And in our magazines we have run probably 3 or 4 articles by him already on various subjects. I know he writes beautifully, and I have read his articles, so I know from that. Mr. Mishra is live and on video chat with us. Good morning, sir. Joshi sir, good morning, sir. Morning, Prashant. I was missing your part edit. Sir, I was listening, sir. I was listening with rapt attention, sir. और सबसे पहले मैं संतोष जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक करके दिखाते हैं
और एक अपने खाली कंसर्न्स को व्यक्त करते हैं। तो आपने बहुत बढ़िया काम किया संतोष, और आपको देख के बाकी लोगों में भी उत्साह जगेगा। और रेलवे जो देश के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है, और यदि आप पुराने इतिहास को खोज के निकालेंगे तो रेलवे का इतिहास उसमें स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं 2-3 चीजें इसमें ऐड करना चाहूंगा कि तिरहुत रेलवे जो थी, इसकी केस स्टडी थी पूरे वर्ल्ड में। ये जान के आश्चर्य होगा कि छोटी सी रेलवे, लेकिन ये केस स्टडी बन गई थी। इसका रीजन ये था कि इट हैड अ लोएस्ट टैरिफ फॉर थर्ड क्लास पैसेंजर्स। इट वाज इवन लोअर देन व्हाट EIR वाज ऑफरिंग और व्हाट सदर्न रेलवे वाज ऑफरिंग। तो अमेरिकन रेलरोड और ब्रिटिश रेलरोड कह रहे थे कि विद सच अ लोअर टैरिफ आवर रेलवे कैन बी प्रॉफिटेबल, एंड तिरहुत रेलवे प्रॉफिटेबल थी। इसकी ऑपरेटिंग रेशियो 50 से 70% के बीच में थी उस जमाने में। तो दैट वाज इट्स अ बिजनेस मॉडल। इसके पास एक सलून था जो महाराजा का था, और 4 अलग सलून थे जो इनके ऑफिसर्स इस्तेमाल करते थे। और इस रेलवे का जो बड़ा पोर्शन था बाकी रिवराइन रेलवे की तरह, अराउंड 10% ऑफ द रेवेन्यू वाज कमिंग फ्रॉम फेरी सर्विसेज विच टू रन बिटवीन गंडक एंड गंजेज, जिसकी बात आपने की है। और जो इनका एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल काम हुआ था वो था गंडक ब्रिज को ब्रिज करना। दैट वाज अ मेजर टेक्नोलॉजिकल चैलेंज, लाइक व्हाट वाज डन इन सोन रिवर और जमुना एंड टोंसे। इन दैट पैटर्न द मेकिंग ऑफ गंडक ब्रिज वाज अ बिग चैलेंज। इतना बड़ा चैलेंज था कि इसके जो सॉलिड फाउंडेशन को खोद निकालने के लिए जो बालू था 89 फीट नीचे जाना पड़ा था। ओनली देन दे कुड गेट अ सॉलिड फाउंडेशन, एंड इट हैड अ शिफ्टिंग रिवराइन रूट। तो ये जो रेलवे थी, छोटी रेलवे होने के बाद भी इट वाज अ टेक्नोलॉजिकली चैलेंजिंग वर्क, नंबर 1। नंबर 2, it was recording in progress. It was profitably being run. And third, it did not remain as a isolated railway. इन्होंने अपने आप को जोड़ने के लिए गंडक ब्रिज बनाया, और जो बगल की रेलवे थी अवध रेलवे NW जो GNWR थी, उनके लिए इन्होंने कोशिश की। और इनका जो मॉडल था मोकामा से गंगा का चलने का, उनकी फ्रेट सर्विसेज बहुत प्रॉफिटेबल थी। So it had a lot of interesting story behind it. It was a very successful railway, and later on it became a part of, as you had shown, NER railway. Thank you. Thank you so much, Mishra sir, for kind of putting Santosh's presentation in perspective and giving a total historic overview. I think definitely this is something worth taking on bigger platforms, and definitely Santosh आपने जो काम किया है उसको हम लोग ठीक से उसको अपनी मैगजीन में छापना चाहेंगे और दूसरे माध्यमों और दूसरी जगहों तक भी पहुंचाना चाहेंगे। I think Rajesh, can you unmute yourself? Rajesh? Yeah. Rajesh? This is Ajay, how are you? I'm good. Rajesh, thanks for joining. Rajesh is my batchmate from Jamalpur. Currently, I believe he is the GST commissioner, the big boss at Bombay. Thanks. And he's from Darbhanga. So Ajay called me this morning to let me know about this opportunity, and I'm very happy that I availed of this. And Santosh ji, congratulations. आपने बहुत जबरदस्त काम किया है। Thank you so much, बहुत sir. Thank you जबरदस्त so काम much. किया है, और होपफुली आगे भी ये काम आगे बढ़ता रहेगा। एंड मैं जेल सिंह साहब और जोशी साहब को देख के बहुत ज्यादा खुश हुआ। बहुत दिनों बाद उनके दर्शन हुए, और इस प्रोग्राम के माध्यम से जो जानकारी मिली है, मैंने अपनी बेटी जो मेरे साथ है अभी यहाँ पे बम्बई में, उसको भी दिखाया और अपने हेरिटेज के बारे में उनको बताया। ये बहुत ही सराहनीय है, और आशा करता हूँ कि इसके बारे में काफी लोगों को पता चलेगा, और वो आगे चल के और भी इसके बारे में जागरूक होकर हम सब मिलके एक अच्छा काम कर पाएंगे। Congratulations once again. Well done. Very well done. Thank you. Well done. Thank you, sir. Thank you, sir. Well done, Railway Enthusiast Society. Really congratulate Jail Singh and the team. Wonderful. Amrit Raj is there with us. Amrit, I would request you to just, if you can put on your video and share your feelings on this. Hi, sir. Hi. 1 second. Actually, I have logged in on phone. Okay, Amrit, just a little bit of pause. Set up your thing. I'll introduce Amrit. Besides other thing, he is a writer. He has written a very, popular book on Royal Enfield bullet motorcycle. What was the name of the mill from which you got the locomotive? Amrit, over to you.
Thank you, sir. I hope you're all able to hear me. Now it's clear. Yeah. संतोष जी बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैं बनगांव करके एक गांव है सहरसा जिला में, दरभंगा से बहुत ज्यादा दूर नहीं है सर। मैं जानता हूँ वहाँ मेरे फ्रेंड भी वहीं के हैं बनगांव के, और दरभंगा में रहते हैं जी। तो सर मतलब रेलवे से बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं सर। मीटर गेज होता था हमारे टाइम पे, और ब्रॉड गेज करीब 15 साल पहले आया है, तो बहुत बहुत पुराना भी नहीं है, काफी बैकवर्ड एरिया है। और हमारे माँ बाप ने बचपन में ही सर बाहर भेजा था हॉस्टल में, और रेलवे अगर शायद नहीं होता तो शायद हम पढ़ाई नहीं कर पाते, क्योंकि रोड्स तो होते ही नहीं थे बिहार में। बिल्कुल तो बिल्कुल। संतोष जी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ भी किसी भी तरह की मदद या कुछ अगर मैं कर सकूं तो मुझे बेहिचक बताइए। सर एक है प्रोजेक्ट है, इसी टाइप का एक है प्रोजेक्ट कि बहुत डिफिकल्ट है, तो मैंने अजय सिंह सर से शेयर किया है, और सर ने कहा है कि जो हमारी ये सोसाइटी बहुत हेल्प करेगी। कुछ एक इंजन जो मैंने लास्ट में मैंने सर फोटो शेयर किया इसमें कि एक जो सकरी चीनी मिल थी रैयाम, वो बंद हो गया, तो इंग्लैंड की एक टीम आई, वहां से इंजन उठा के इंग्लैंड ले गई। पहले बिफोर एंड आफ्टर आप देखेंगे फोटो, मैंने शायद शेयर किया था अभी, कि वो अभी वहाँ इंग्लैंड में दौड़ रही है, चल रही है वो। तो एकदम वो मिट्टी में, मतलब उसका जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, वो टोटली डिस्ट्रॉय होने के कगार पे था। तो शायद फोटो मैंने अभी सर मैंने शेयर किया था, शायद उस पर हमें शायद डिस्कस नहीं की शायद, या हम लोग उसको स्किप कर गए थे, आई थिंक, मुझे लग रहा है। और मैं शेयर करता हूँ जैसे। So I think there is a request for sharing this presentation with everybody. I'll request Santosh to pass it on to me in PDF so that we can share. And definitely we have an immediate project of writing an article for Rail Enthusiast magazine. So we are almost 50 minutes into the talk. If anybody has got last few questions, we'll take, otherwise we'll wind up. We can also look at the fact that the author of 1984, Orwell, was also born somewhere near Darbhanga only. Absolutely right. Yes. I think Bihar has got a lot of international links, actually. All right. So, before we end, I would like on my personal behalf and the society to thank संतोष। संतोष जी बहुत बहुत बधाई, आपकी बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन थी आज, और इस इलाके के बारे में रेलवे में बहुत कम स्टडी हुई है। तो जो आपने ये शुरुआत की है, मैं समझता हूँ कि हम बहुत लोग इसे फॉलो अप करेंगे, और रेल एंथुसियास्ट सोसाइटी में एक आर्टिकल तो ज़रूरी हमारे उसमें निकलेगा, हमारा जो क्वार्टरली जर्नल है। जो आपने बात कही, वो तिरहुत रेलवे जब शुरुआत हुई थी 1874 में, तो वो दरभंगा के आसपास थी, मगर जो तिरहुत रेलवे जब उसका एक्सपेंशन हुआ, सरकार ने सपोर्ट किया, तो उसकी जो मेन लाइन थी वो जाती थी सोनपुर से हाजीपुर तक, और दरभंगा के मैं जिस लाइन पे पढ़ता था वो समस्तीपुर दरभंगा नरकटियागंज लूप था। जो पहली लाइन आई वो दरभंगा से समस्तीपुर थी, और इसका एक्सपेंशन हुआ बिटवीन 1874, जिसका आपने जिक्र किया, टू अबाउट 1910 एक्सपैंड करता गया। और जो प्रशांत ने हमें बताया ऑपरेटिंग रेशियो, क्योंकि मुझे ऑपरेटिंग रेशियो मेरे पास 1900 से लेके 1917 तक मेरे पास है, और इन सालों में इस रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो 35 से 45, 46, 47% था, यानी कि ये हिंदुस्तान की was one of the most financially efficient railways. Their expenditure was low, revenue was very high. So I think that's a very important point that Prashant mentioned, that this railway did extremely well despite it being a meter gauge system and so on and so forth. So Santosh ji,
once again बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई. Coming to conclusion, I'll request JL Singh sir. I think Anand sir has got something. Anand wanted to say something. Just one or two observations. You know, when the railways were merged and the Northeastern Railway was formed, it extended all the way from Ajnera near Agra to the far reaches of Assam and the Burma border. So I calculated that it would take about a week for a person to travel from Tinsukia to Ajnera, making connections all the way. Secondly, the railways north of the Ganga River, till the Ganga Nadi was bridged, they gave a very good run for their money to mighty East Indian Railway. This is described in one of Bhandari's books. So it used to be contemptuously referred to as a choti line or a small line railway, but it was very profitable and they had very, very good systems in place, the organization. And I said, choti line hogi par bade dil wale hain. The gauge is narrow, but the Awadh Tirhut Railway had very broad-minded and forward-looking managers with big, large-hearted managers. Thank you. Thank you, sir. Mr. Warren is there from Australia. Sir, would you like to share a few words with us? Yes, thank you. I enjoyed the presentation, although naturally I could concentrate more on the graphics than the spoken presentation, but I certainly look forward to an article in the magazine on this subject. That should be good. Fine, sir. JL Singh, sir, I'll request you to wind up the talk. I think I can end this wind up by telling you two stories. See, when the railways were reorganized again around 20 years back, and you jumped from 9 zones to 16 zones, I happened to be in the railway board in a room where there were 7 or 8 serving officers in the railway board. And I asked them, where is Hajipur? It was interesting that not one of them knew where Hajipur was. That is the kind of idea we have of that part of the world. Another incident that I remember is one of the GM's conferences that took place when I was posted in the board. And it was a 2-day conference. And in the entire conference, we talked about every zone, but the Northeast Railway Zone was not mentioned. Mr. C.K. Swaminathan was the general manager of the railway. He put his hand up right at the end of the meeting and said, sir, we also exist. We are Northeastern Railway. So the railway minister, Mr. Kedar Pandey, said, yes, what do you have to say? He says, we serve 1/6 of India's population and you haven't mentioned us. It is interesting that what Northeastern Railway covers has 1/6 of India's population. You know, North UP, North Bihar, North Bengal. The population density is high. They have probably contributed more railway than any other part of India. And yet we tend to talk about it in a very offhand way. So it's a good thing that we have today learned something about that part of the railways, which normally we don't pay much attention to. I understand that in a month or two, we'll be having another talk on that part, but that will not be Darbhanga, that will be concentrating on Sonpur. This is being facilitated by Atul Sinha. Anyway, thank you very much, Ajay, and thank you very much, Santosh, for a very interesting and absorbing talk. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. My pleasure. With that, we come to the end of today's RES talk. I'm thankful for Mr. JL Singh and Vinu Mathur sir for being, sutradhars for these talks. He keeps on prodding us, to have some meaningful talks every month. Once again, thank you, Santosh, for joining us. It is very interesting how we met. Santosh is in Darbhanga. I'm in Bangalore. We have never met, but we got in touch through my water connections. I keep doing some work on water. And we have a common friend from Delhi who brought us together.
So I think we were lucky to have you amongst us today, Santosh. Thank you very much. And we look forward for taking your stories to a much more larger audience. Thank you, everybody, for joining for today's session. Thank you so much, sir, for giving a great opportunity. And all of you, thank you so much. Jai Hind. Okay. We can close the meeting, sir.